Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलो 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 साधु जोर से बोलो. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, one more time, a little louder, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवतम की जय। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ एक प्रश्न रखना चाहता हूं क्लास शुरू करने से पहले, तो आपका जवाब मुझे चाहिए। मान लो कि आपके घर के आंगन में अचानक गुरु महाराज या भगवान आ जाए, अचानक आपके डोर स्टेप पे गुरु महाराज या भगवान आ जाए, आप क्या करोगे? अचानक आ जाए, क्या करोगे? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो फर्स्ट उनको शरणागति हो जाऊंगी प्रभु जी, जो यहाँ से लेकर जाओ प्रभु, इस भौतिक संदर्भ से
करने कर लेकर जाओ बोलूंगी तुम। हाँ। रहना ही नहीं है, जल्दी लेके जाओ बोलूंगी। और कोई? बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें तैयार, मृत्यु के समय हमें तैयार रहना है कि हमें क्या करना है? आप तो सही बोले, लेकिन हमारे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। पहली बात तो ये है। ध्रुव महाराज बड़ी इच्छा लेकर गए थे, भगवान का तप किया और भगवान प्रसन्न हुए। तो वो जब उनकी सभी इच्छा मर गई और वो कुछ बोल नहीं पाए थे, और उन्होंने जो कहा वो तो कुछ अद्भुत था। तो हमारी इच्छा उनकी, क्योंकि उनकी इच्छा थी ध्रुव महाराज की, तो भगवान ने उनकी इच्छा पहले पूरी की। जो आज नॉर्थ दिशा में ध्रुव स्टार के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मांड का विलय में भी उनका विलय नहीं होता है, तो वो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन हमारी इच्छा हमें ध्रुव पोल में जाने की नहीं, बल्कि क्या होनी चाहिए, ये हमें तैयार होना चाहिए। हमारा ये चीज अगर हम मन से, हृदय से क्लियर करेंगे तो हमारा लक्ष्य स्थापित हो सकता है। हमारा लक्ष्य ऐसा ना हो कि मृत्यु के समय भगवान पूरी तक दे, हम बुद्धि से भगवान के साथ व्यवहार कर ले। तो बुद्धि हमारी तो रजोगुण सा ही है। तो ये बात नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस में क्या बना हुआ है तैयार। मतलब जैसे गुरु महाराज या भगवान आने के बाद हम किचन में जाके रसोई नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो हमारी मेंटालिटी सुधारने बैठते हैं। तब तो हमारी मेंटालिटी के अनुसार जवाब मिलेगा। तो हमारी जो कुकिंग, हमारी रसोई तैयार होनी चाहिए। तो हमें पता नहीं है कि कब ये भगवान आएंगे हमें लेने, या गुरु आएंगे भगवान हमें लेने के लिए, गुरु हमें लेने के लिए। तो हमारी रसोई, हमारी कॉन्शियसनेस एकदम परिपक्वता के साथ तैयार होनी चाहिए। वो बात अलग है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए हमारी भौतिक इच्छा चली जाती है, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, तब भगवान गुरु के साथ प्रकट होता है या गुरु के जरिए प्रकट होते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है इसी संक्षिप्त में आधारित है। आज का क्लास इसी विषय पर आधारित है। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 19वां अध्याय और 25वां श्लोक 119-25। तो ये हमारे जीवन में बहुत, अगर ये इस विचार पर हम दृष्टिपात कर पाए, इस विचार पर हम स्मरण कर पाए, तो हमें बार बार स्मरण करना होगा कि हमें भगवान से क्या चाहिए। भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवत धाम चाहिए, क्या चाहिए, या कुछ और भौतिक लाभ चाहिए। तो हमें तैयार रहना है। तो ये हमारी भागवत जो है, ये हर एक प्रसंग में हमारी शुद्ध परिपक्व कॉन्शियसनेस तैयार करती है। तो ये कॉन्शियसनेस, आज का जो श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। 1:19-25 तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभ तुष्टो वृत्तश्च बालेरवधूतवेश। तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। मैं फिर से पढ़ता हूं अनुवाद। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे रहते थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो, यानी अवधूत समझ रखा हो। तो भगवान का ये जो स्तर है ये अवधूत कक्षा का था। वो निर्वस्त्र जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी। जैसे कि हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जो थे वो पहले से
आध्यात्मिक ज्ञान में उनके पास भरा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे पहला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए हैं। व्यासदेव जी के शक्ति संपन्न पुत्र, इसका मतलब है कि एक्चुअली जब माता के गर्भ में थे तो वो 14 साल तक माता के गर्भ से बाहर नहीं निकले। 14 साल तक। वैसे 9 साल में बच्चा बाहर आता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है वो 14 साल माता के गर्भ में रहे। और क्यों रहे थे? कि उनको डर था कि बाहर आएंगे तो भौतिक माया उनको पकड़ लेगी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डाल देगी। तो उन्हें ये भौतिकता से बचना था। वो देख रहे थे अंदर रहकर भी कि बाहर क्या चल रहा है। व्यासदेव जी स्वयं भागवत कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सुन रहे थे। उनकी शक्ति संपन्न पुत्र थे। फिर उनके माता पिता ने प्रार्थना की भगवान को, तब जाके वो एक कंडीशन पर बाहर आए। एक कंडीशन पर बाहर आए कि मैं बाहर आके जो भी करूंगा मुझे कोई रोकेगा नहीं। और सीधा 14-15 साल के पुत्र सीधा माता के गर्भ से बाहर आए और जंगल में निर्वस्त्र चल पड़े। तो ये जो व्यवस्था थी, माता पिता फिर दुखी हो गए, कह रहे मेरा पुत्र चला गया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे कोई रोकेगा नहीं, और वो जंगल में चले गए। फिर व्यासदेव जी ने अपने दूसरे शिष्यों के श्लोक सिखाया, बरहावतम नटवधु। तो वो जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आता है, आगे आएगा कि वो जो श्लोक उन्होंने 2 लाइन में बनाया और उन्होंने अपने शिष्य को आधा बताया और बताया कि ये श्लोक जो पूरा कर दे उनको वापस लेकर आइए। और जब उनके शिष्य जंगल में व्यासदेव जी के पुत्र को मिले तब उनको आधा श्लोक सुनाकर फिर उन्होंने पूरा किया। तब उनके शिष्यों ने सुखदेव गोस्वामी को वापस लेकर आए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि मैं हरि कथा के अलावा कुछ नहीं जानता। तब व्यासदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, सिर्फ श्रीमद् भागवत। तो भगवान के दिव्य स्तर पे कोई भी प्रजल्प नहीं होता। भगवान की कथा, ये अवधूत कक्षा जो है, हमें इसको इमिटेट नहीं करना है। अगर हम कब बिना निर्वस्त्र निकलेंगे रास्ता पे तो हमें पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। हम अवधूत नहीं है, हमें अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। अभी इसकी परिपक्वता के ऊपर आज का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है, भगवान शब्द, क्योंकि वो भगवान के निजी भक्त, अवधूत भक्त, वो भगवान का जो कार्य है उससे अभिन्न, भगवान के कार्य में बिल्कुल जुड़े रहते हैं। और उनका एक क्षण के लाखवां हिस्सा में भी, एक क्षण का लाखवां हिस्सा में भी वो भौतिक कार्यकलाप या अपना कार्यकलाप प्रदर्शित नहीं करते। उनका कार्यकलाप है कि भगवान के बताए गए रास्ते या भगवान की उपलक्ष्य, भगवान को कभी वो नहीं भूलते स्मरण से। तो वो ऐसे भक्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कभी कभी भगवान शब्द सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे भगवान नारद मुनि कहते हैं, कभी कभी नारद मुनि उनके शुद्ध भक्तों में से एक है, दिव्य भक्तों में से एक, लेकिन नारद मुनि के लिए भगवान शब्द लगाया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, इवन भगवान व्यासदेव जी हम कहते हैं। लेकिन याद रहे कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकते हैं। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं। उनको भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन कोई व्यक्ति
कैसे रह सकता है? तो वो उनके पास दिव्य दृष्टि होती है और वो देखता है कि यहाँ पे जो भी प्रदर्शित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो सब परिवर्तनशील है। सब समय के प्रभाव से, सूर्य की गति से सब मेरे पास से छीन लिया जाएगा और प्राप्त करवाया जाएगा। जो भी अनुकूल परिस्थिति है भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त करवाई जाएगी, और जो भी मेरा अहंकार है, मेरा मैल है, वो छीन लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी भौतिक कार्यकलाप है, छीन लिया जाएगा। तो उनको मालूम है कि ये परिवर्तनशील जगत के अंदर उनके पास कोई भी चीज शाश्वत नहीं रहने वाली, सिवाय भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। तो वो अवधूत अवस्था के व्यक्ति जब देखते हैं तो दूसरे कार्यों में उदासीन हो जाते हैं। जैसे कि भौतिक जगत का एग्जाम्पल ले ले, तो जब हमें पता लग जाए कि एक बैंक में कल फ्रॉड होने वाला है और कल ये बैंक कलेप्स होने वाली है, तो हम कोई भी कितनी भी लालच दे दे, तो हम उस बैंक में अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, हम उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये बैंक फ्रॉड होने वाली है, ये बैंक नीचे गिरने वाली है। ठीक वैसे ही ये अवधूत कक्षा के जो भगवान के भक्त है, वो नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। ये नित्य सिद्ध भक्त है, और नित्य सिद्ध भक्त जो है साध्व करुणाए, ऐसी दुर्लभ अवस्था व्यक्ति को प्राप्त होने के लिए बहुत कुछ मैल निकालना होगा। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय, हरि कथा का श्रवण करने से ये उदय हो सकता है। तो हम यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये भौतिक परिवर्तनशील जगत जो देख रहे थे, तो कभी दिन निकलता है, कभी रात होती है, कभी अंधेरा का समक्ष अज्ञान प्रज्वलित होता है, कभी ज्ञान प्रज्वलित होता है। तो वो ये बुद्धि का विषय है, ज्ञान और अज्ञान, तो उसके ऊपर आसक्त नहीं होता है, वो बुद्धि से भी ऊपर जाते हैं, परे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाता नित्य सिद्ध है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ नाता होने से वो बिल्कुल केंद्रित रहते हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। तो कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी तरह की भक्ति कर ली होती है। उनको भक्ति की भी पराकाष्ठा में है। जैसे सामान्य जन इस जगत के अंदर कोई कर्म की पराकाष्ठा में होता है, कोई ध्यान की पराकाष्ठा में होता है, कोई ज्ञान की पराकाष्ठा में होता है, कोई भौतिक निम्न स्तर में, कोई अहंकार की पराकाष्ठा में होता है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा के बाद भक्ति की शुरुआत होती है, और भक्ति की पराकाष्ठा की जो अवस्था है वो अवधूत अवस्था है। अभी तो हम भक्ति सीख रहे हैं, हमें पता नहीं है, हमें भक्ति में खड़े हो रहे गिर रहे, खड़े हो रहे गिर रहे, खड़े हो रहे गिर रहे, तरंग रंगीनी भक्ति में चल रहे हैं। गुरु की कृपा से हमें धीरे 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 केंद्रित बनाया जाता है। भगवान ने हमारे लिए गुरु भेजा जिसके द्वारा हम केंद्रित हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि सुखदेव गोस्वामी ने कोई औपचारिक गुरु भी स्वीकारा नहीं है, और औपचारिक संस्कार, ब्राह्मण संस्कार भी, यज्ञोपवीत भी नहीं किया, लेकिन ये सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने गुरु के जरिए उन्होंने भक्ति तत्व को जान लिया है। ज्ञानी नाश तत्व दर्शिन हम। अभी यहाँ पे उन्होंने भी एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु संपन्न किया था। कैसे? माता की वोम में। कैसे? कि व्यासदेव जी वो भगवान स्वयं थे, उन्होंने भागवत कही था। तो व्यासदेव जी और उनके पिता पराशर मुनि भी बहुत महान थे,
और पराशर मुनि ने भी एक बार एक यज्ञ किया था, क्योंकि उनकी पिता पराशर मुनि के पिता की मृत्यु कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग सांप डसने से हो गई थी। तो पराशर मुनि क्योंकि विद्वान थे तो उन्होंने एक यज्ञ किया कि सारे ब्रह्मांड की ऐसी जहरी सर्प सृष्टि को यज्ञ में लाकर विनिष्ट कर दें। तो ये भगवान की व्यवस्था थी, लेकिन सभी सर्पों को, पूरे विश्व से जहरीले सर्प को यज्ञ में वो मारने वाले थे, यज्ञ के जरिए, मंत्रों के जरिए। लेकिन तब नारद मुनि प्रकट हो गए और नारद मुनि ने उनको रोका। नारद मुनि ने उनको रोक दिया कि ये भगवान की व्यवस्था है, आप ऐसा मत कीजिए। तब उन्होंने आपको कुछ और चाहिए तो मुझे पूछ लीजिए। तब नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपकी डायनेस्टी में ऐसा पुत्र होगा कि जो हजारों साल तक उनकी नामना रहेगी। तब व्यासदेव जी प्रकट हुए थे और उसके बाद उनके पुत्र के रूप में अभी सुखदेव जी। तो ये सुखदेव जी जो है व्यासदेव जी की पूरी शक्ति संपन्न लेकर प्रकट हुए हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। यानी कि कभी कभी भगवान के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते। यहाँ उनको भगवान शब्द इसीलिए कहा गया कि भगवान को कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होता। रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए लागू होता है। जैसे कि हम मंदिर में देखते हैं एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन भगवान ने भक्त रूप में अवतार लिया तो गौर निताई को एकादशी प्रसाद ऑफर करते हैं, लेकिन भगवान राधा कृष्ण को द्वादशी का प्रसाद ऑफर किया जाता। भगवान को एकादशी का नियम लागू नहीं होता। तो भगवान हमारी भौतिक कार्यकलापों से पर है और भगवान के ऐसे अवधूत भक्त भी ऐसे कार्यकलापों से पर है। अभी यहाँ ये एक सब्जेक्ट और भी देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे शुद्ध भक्तों की चर्चा हो रही है। यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, आसक्ति, ये सब की बात नहीं हो रही है, इससे भी पर है। यहाँ पे अमृत दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम पिबत श्रीमद् भागवतम रसमालयम, ये स्पॉटलेस पुराण है जिसमें कोई भी दाग नहीं है। हम सीधा का सीधा श्रवण की कर्णरंध्रों से पी सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया था, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। तो एक एक वाक्य के अंदर गहरा उपदेश है। अगर हम श्रीमद् भागवत सुनकर आत्मतुष्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब हम श्रीमद् भागवत नहीं सुन रहे। श्रीमद् भागवत को सुनना, पढ़ना या समझना अपने आप में आत्मतुष्टि लेकर आता है। हम नॉवेल पढ़ते हैं तो मन संतुष्ट होएगा, मन के रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, मन के कार्यकलाप बाहर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान का दिव्य स्तर का पुस्तक है ये स्वयं भागवत भगवान के अवतार के रूप में है। ये श्रीमद् भागवत पढ़ने से शरीर की तुष्टि नहीं बल्कि आत्मा की तुष्टि हो जाती है, और जिसको आत्मा की तुष्टि है वो शाश्वत रहती है। हम सब शरीर की तुष्टि करने में पड़े हैं और शरीर परिवर्तनशील है। तो अगर तुष्टि पाली तो अभी परिवर्तन के बाद फिर से पाने के लिए हम भूखे तरसे हो जाएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सैचुरेशन और संतुष्ट। सैचुरेशन से हम जैसे कोई भी मिठाई खा ली तो बहुत पसंद मिठाई खाली और खाने के बाद एक परिस्थिति ऐसी है कि अभी नहीं चाहिए, प्रभु जी पेट भर गए।
कितनी भी पसंद है लेकिन नहीं खा पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन अगर वही मिठाई दे दिया तो खा लेंगे। तो वो उस समय हमने प्रभु जी को मिठाई का लेने के लिए, खाने के लिए रोक दिया था, तो वो संतुष्टि नहीं थी, वो सैचुरेशन पॉइंट था। संतुष्टि का मतलब है हमें फिर आने वाले काल में कभी भी वो चीज नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं संतुष्टि। तो ये संतुष्टि आत्मा की जब मिल जाए, कोई जीव को आत्मा की संतुष्टि हो जाए, भला उसके लिए क्या कहना, वो व्यक्ति के लिए सारा जगत उदासीन हो जाए, क्योंकि वो परिवर्तनशील जगत की परिवर्तन, हमारी शरीर की परिवर्तन, पेट की तुष्टि नहीं चाहता। वो व्यक्ति शाश्वत आत्मा की तुष्टि चाहता है। यानी कि आत्मा को तुष्ट करने वाला अगर कोई तत्व इस ब्रह्मांड में है तो सिर्फ भगवान की हरि कथा या भक्तों का संग और भगवान का नाम। इसके अतिरिक्त हम कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी संतुष्टि की खोज में, आनंद की खोज में हम भटक रहे हैं। संतुष्टि का मतलब है हम प्रसन्न रहेंगे हर एक चीज में, हमें किसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं। कुछ कमी है तो आसक्ति उत्पन्न होगी ना, कि हम वो प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ कमी नहीं रहेगी। हमारा मन की इच्छा चिंतामणि से भर गया, चिंतामणि से भी ऊपर है वो। चिंतामणि में भी जो इच्छा हो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति चिंतामणि से भी ऊपर है, चिंतामणि का भी उपयोग करना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की हरि कथा और भगवान की प्रसन्नता और भगवान की सेवा करना। ये है श्रीमद् भागवत, ये अमृत देने वाला श्रीमद् भागवत है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना, इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। तो हमें समझ, जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं, कर्ण रंध्र से सुनते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवत जो है, इसका अमृत है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है ये हमारे आत्मा की बैंक में उसको लॉक कर देना चाहिए, उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देना चाहिए, ताकि ये शाश्वत काल के लिए फिक्स डिपॉजिट हो जाए। उसको मन की बुद्धि से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये अमृत है। जैसे अमूल का बटर हम घर में लाते हैं, तो अमूल का बटर घर में लाते हैं तो लेबोरेटरी में नहीं भेजते हैं कि पहले इसको चेक कर लो। हम अमूल का बटर है तो अमूल का बटर का उपयोग सीधा जाके खाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। हमें मालूम है कि ये बटर स्टैंडर्ड अमूल से आया है और अमूल के डेपो से लिया है, तो हम इसको खा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास, परिपक्व डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाता है, उनकी दी हुई दवा उसको एनालिसिस नहीं करता कि इसमें कौन से तत्व है, क्या करेंगे ये तत्व मेरे पेट में जाकर, वो सब हम स्टडी करना नहीं बैठे। जब डॉक्टर ने दी, विश्वास है, हमने खा लिया। वैसे ये पूरे ब्रह्मांड के स्वयं भगवान रूपी शास्त्र के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, वो है श्रीमद् भागवत। तो ये श्रीमद् भागवत सिर्फ पीने लायक है, इसके अंदर कोई भी मन की एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की एनालिसिस करना अपराध हो जाएगा। ये इतना अमृत है। इसी प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे, किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। यानी कि हम सब के लिए सभी औपचारिक विधि, हम साधना भक्ति में है, हमें नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन करके जब हम शुद्ध होंगे तब इसके मर्म को समझेंगे, तब इसके तत्वों को समझेंगे। इतना लंबा यात्रा, लंबे रास्ते की ये साधना गुरु महाराज हमसे क्यों करवाते हैं, इतना 16 माला क्यों करवाते हैं। गोपियों ने तो कभी 16 माला चैंटिंग नहीं किया था, हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो क्या हम भागवत से बाहर है, भागवत के उद्देश्य से बाहर है? क्या हम भक्त बनना नहीं चाहते? सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं, हमारे अंदर वो परिपक्वता नहीं है, हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं है, हमारे अंदर मैल भरा है अनेक जन्मों का। तो इसीलिए हमें गुरु के आदेश का
अनुसरण करना चाहिए और धीरे धीरे इस मैल को निकालने के लिए तीव्रता से इसको फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे मेरे शरीर के, मन के, अंतःकरण के मैल को निकालूं। निर्वैर सर्वभूतेषु, ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैल तब निकलेगा, हमारे आसपास के लोग जो है, हमारा पड़ोसी है, हमारे अपने रिश्तेदार है, हमारे माता पिता है, ये सब हमारे समक्ष भगवान ने क्यों भेजे? हमारा मैल निकालने के लिए, हमारे अंदर कोई द्वेष ईर्ष्या न रहे, इसके लिए हमें अभ्यास करने के लिए भेजा है कि हमें हमारे नेबर के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कभी इच्छा उसके द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमें इसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। हर एक चीज में कोई ना कोई लेसन है इस जगत के अंदर, जो हमारी चमड़े की आंख से जो भी इस जगत में हमें दिखाई देता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान का उपदेश है। वो बात ऐसा है कि हम मैल के दरिये में बैठे हैं, इसलिए वो अमृत को देख नहीं पा रहे। मैल के दरिये में बैठे, हमारे मन की वासनाओं के दरिये में बैठे हैं। मैल का मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, मैल का मतलब है हमारा मन और हृदय स्वच्छ नहीं है। तो मन और हृदय को स्वच्छ करना, ये श्रीमद् भागवत की बात है। ये भागवत का कथा हमें मन और मैल को, हृदय का मैल को साफ कर देना। आगे औपचारिक विधियों तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से उस अवस्था में ही थे। नित्य सिद्ध भक्त थे, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्त साध्व करुणाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। तरुण बालक होने के नाते, तरुण बालक एकदम टीनेजर थे, 14-15 साल के सुखदेव गोस्वामी है, लेकिन उनको उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, और आजू बाजू बालक स्त्रियां हैं, लेकिन उनको, उनका मन, उनको कुछ भी विचलित नहीं हो रहा है। दुनिया का कोई भी बाह्य पदार्थ, बाह्य व्यक्ति, बाह्य अवस्था उनको विचलित नहीं कर सकती। ये अवस्था है। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी। तरुण अवस्था होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपारी में रुचि न दिखाते। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भगवान हमारे द्वार पर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जो आ जाए उनको एनालिसिस नहीं करना है, हमारा मन परिपक्व तैयार होना चाहिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है, किसके पास? परीक्षित महाराज के पास। और वहां कई ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वीलोक के सारे ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए, देवी देवता एकत्रित हुए हैं। इसके लिए? परीक्षित महाराज के लिए। और ये सब एकत्रित होने के बाद ये अवधूत अवस्था में सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए हैं। कभी कभी इसलिए हमारे शास्त्रों में, गृहस्थ धर्म में बताया है, अतिथि देवो भव। अगर हम हमारे द्वार पे आए हैं, अतिथि का ठीक तरह सम्मान नहीं कर पाते, तो हमारे जीवन में पूरा कमाया हुआ पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। उसी समय अगर हमने, इवन दुश्मन भी हमारे द्वार पे आते हैं, तो हमें उसको बड़ी आगता स्वागता से उसको स्थान देना चाहिए, उसको आदर सम्मान के साथ जल ग्रहण, जल के बारे में कुछ जल देना चाहिए, कुछ भोजन देना चाहिए अगर वो भूखा है। तो इसीलिए हमें याद रहे कि गृहस्थ धर्म में भी अतिथि देवो भव का बात बताया है। इसीलिए बताया है साधना भक्ति में कि हमें आदर करना हम सीखे, हम किसी के प्रति अपराध ना कर बैठे। पता नहीं किस बात, किस रूप में भगवान मिल जाए। सामान्य जन, सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासी बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते थे जैसे कि वे कोई पागल हो। क्योंकि भौतिक जगत के लोग को समझना दुर्लभ होता है। ये तो ऋषि मुनि गण, संत महात्मा गण समझ सकते हैं,
लेकिन संसारी लोग को समझना के लिए दुर्लभ है। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से, इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वो पूरे ब्रह्मांड से वैसे कह सकते कि दिव्य लोक से आए थे, लेकिन पृथ्वी पर उस समय विचरण कर रहे थे। अभी देखिए कि उस समय दिव्य लोक से आना, पृथ्वी पर विचरण करना स्वयं भागवत है, और भागवत उनके हृदय में पूरा बंद है, और वो व्यक्ति पर्सन भागवत, व्यक्ति भागवत है, वो भगवान का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में कोई अमरनाथ उपवास पे गंगा तट पर बैठे हैं और अचानक वो ऐसे साधु, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे भगवान के रूप में कोई प्रकट हो जाए, ये तो उसका अहोभाग्य, उसका वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। ये अनुकंपा है भगवान की। ये भगवान की अनुकंपा को दुनिया का कोई भी विज्ञान, दुनिया का भौतिक जगत का कोई भी विज्ञान उसको एनालिसिस नहीं कर सकता कि भगवान कब, कहाँ, कैसे प्रकट हो जाए और कैसे, किस पर कैसे कृपा बहा दे। ये भगवान की अनुकंपा है। अगर गुरु महाराज बताते हैं, अगर कुछ करने से भगवान प्राप्त होते हैं तो वो करने की बात भगवान से ऊपर ली गई, और वो है भगवान का नाम, महामंत्र का जप। बाकी इस जगत में ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसके जरिए भगवान प्रकट हो जाए। इसलिए हम नाम और नामी में अंतर यही है कि नाम जो है ये भगवान से भी ऊपर है, तभी वो भगवान को खींच कर लाता है, तब हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो नाम और नामी का अंतर हमें समझना है। नामी से भी ऊपर है नाम, तब नामी खींच कर आता है नाम से। बाकी इस जगत की कोई भी चीज भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया, भगवान गीता में कहते हैं मैं वेदों के ज्ञान से उपलब्ध नहीं हूं, न दान से उपलब्ध नहीं है, ना हम न तप से उपलब्ध नहीं है। तप से क्यों उपलब्ध नहीं है? तप से क्यों उपलब्ध नहीं? तप तो पवित्र करते हैं, क्योंकि तप भौतिक स्तर पे हम शरीर के द्वारा कर रहे हैं। कभी कभी कठोर तप करके हम हृदय में बैठे परमात्मा को तकलीफ दे रहे हैं। तप का मतलब है कि भौतिक स्तर से ऊपर की बात है, और व्यक्ति स्वयं तप करे, उसकी जगह शास्त्र के अनुसार उसका तप हो, तब वो दिव्य कहलाता है, तब वो भक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति तपस्वी बनना चाहता है वो तपोलोक से आगे नहीं जा पाता। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक है, और सत्यलोक से भी ऊपर वैकुंठ जगत है। तो जो व्यक्ति तपस्वी होना चाहता है ध्यान में बैठकर, ये वो इसी ब्रह्मांड में तपोलोक में रहता है। व्यक्ति को, भगवान का भक्त को क्या चाहिए? कोमल हृदय चाहिए, और तप, कठोर तप करने से हृदय कठोर हो जाता है, तो भक्ति का मर्म, भक्ति का स्पंदन वो कठोर हृदय नहीं समझ सकता। ये गुरु महाराज का शब्द है, गुरु महाराज ने ऐसे समझाया है कि हमें कठोर तप नहीं करना है, हमें तप जरूर करना है। भगवान की आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षति इति विश्वासो। हमारा सूत्र ये है कि भगवान को अनुकूल हो ऐसा हमारा तप हो, भगवान को अनुकूल हो ऐसी हमारी सेवा हो, नहीं कि हम चाहते हैं ऐसी हम सेवा करें जड़ता से, ऐसा नहीं तो फिर ये टेररिस्ट भी वही कर रहे हैं जड़ता से। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें कोमल रहना है। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं, भगवान का प्रेम कैसे, गुरु के जरिए, गुरु के वाक्यों के अंदर भगवान का प्रेम कहाँ कहाँ छुपा है, उसको ढूंढ ढूंढ के हमारे हृदय में भरना है। ये श्रीमद् भागवत के अंदर इस प्रकार वे यहाँ तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एक मत नहीं हो पा रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि अभी कौन कथा करेगा, कौन व्यास आसन पर बैठेगा,
क्योंकि सभी भक्तगण अपने आप को निम्न मानता है, तो बोलेंगे कौन बैठेंगे, तो क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है। भक्ति की चरम सिद्धि, यहाँ पे ये वाक्य प्रभुपाद जी ने चुन चुन कर लिखा है ये शब्द, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्धि, यानी कि भक्ति के उस कोने में, भक्ति के पहले पार, हम भक्ति के इस पार में कदम रखते हुए डगमगा रहे हैं, बीच में पूरे भक्ति का दरिया है, और भक्ति के दरिया के उस पार, यानी कि भक्ति की चरम लक्ष्य की सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, भक्ति की चरम अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारी भक्ति की शुरुआत में हम साधना भक्ति करके हम अभ्यास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो हम अभ्यास में रहते हैं, भक्ति की शुरुआत में रहते हैं। लेकिन भक्ति जब परिपक्व होती है तब हमारा हृदय का और मन का हेतु बदल जाता है, तब हमारी दृष्टि और विचार शक्ति बदल जाती है। हमारा हेतु भगवान, गुरु और भगवान को प्रसन्न करना हो जाता है। कभी हम बोलते हैं साधना भक्ति में कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता चाहिए, लेकिन हम अभी उस दिशा में कार्य या मन की अवस्था उस दिशा में 24 घंटा टिकती नहीं है। जो परिपक्वता भक्ति की चरम अवस्था में क्या है कि 24 घंटा वो परिपक्वता हमारे मन में और हृदय में शाश्वत रहेगी। मन का विचार हेतु ओरिएंटेड हो जाएगा। अभी हमारा भक्ति दिखावा हो सकती है, दूसरों को दिखाने के लिए, हमारी अटेंडेंस पूरने के लिए होती है। कभी कभी हम दूसरों को दिखाने के लिए, या तो कभी कभी अपने प्रीचर बन के दूसरों को लेसन एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, आचार्य बनने के लिए, गुरु बनने के लिए। लेकिन भक्ति क्या अल्टीमेट अवस्था क्या है, इसलिए जो प्रीचर है मध्यम अधिकारी का माना जाता है। लेकिन इससे उत्तम अधिकारी क्या है, उसका हेतु शुद्ध हो गया है, वो मन का विचार सरणी उसकी शुद्ध हो गई है। वो नीचे आएगा, प्रीचिंग करेगा, लेकिन उदासीन की भांति करेगा। जैसे गुरु महाराज कभी हमारे लिए क्लास लेते हैं, लेकिन उदासीन की तरह। उनको ये सब भौतिक जगत के नीति नियमों से कोई लेना देना नहीं होता। वो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी का मतलब है उनका हेतु शुद्ध हो गया है, और हेतु शुद्ध होगा तो हमें अंते नारायण स्मृति बन पाएगा। हेतु शुद्ध होना है, और हेतु आकस्मिक दृष्टि से शुद्ध नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अभ्यास करना। अभ्यास है न तो कौन्तेय, फिर वैराग्य ने च गृह्यते। हमारा घर में हमारे गृह्यते, हमारे अंदर वैराग्य जाग जाना चाहिए। वैराग्य का मतलब अलिप्त अवस्था। तो वो वैराग्य कैसे जागेगा? अभ्यास करने से। और वैराग्य होगा तब हमें सभी कुछ सबॉर्डिनेट लगेगा, सेकेंडरी लगेगा। क्या लगेगा? ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे पास 100 करोड़ भी है, 1000 करोड़ भी है, लेकिन ये सब कागज के टुकड़े हैं। हमारा किसी लायक, हमारे लिए कोई लायक नहीं है। ये करोड़, 1000 करोड़ भी हमारा जीवन, हमारी मृत्यु नहीं रोक सकता। हमारा जीवन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। ये उसकी आमदनी समय है, पैसा नहीं है। भौतिक जगत के पैसा से हम हमारे मृत्यु या भगवान का प्रेम नहीं खरीद सकते। हमारी आमदनी जो है समय है। समय बहता जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारी आमदनी है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं
वो समय नष्ट नहीं, विनिष्ट नहीं करते। वो जागृत रहते हैं कि मेरा समय नष्ट ना हो। वो सतत भगवान का नाम का जप करना चाहता है, सतत हरि कथा सुनना चाहता है, सतत भक्तों का संग करना चाहता है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में या गुरु का लेक्चर सुनना चाहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में वो जुड़ा रहता है। वो अपना समय विनिष्ट नहीं करता, वो प्रजल्प नहीं करता, वो संकल्प में दृढ़ है। तो किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी तभी व्यासदेव जी के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां प्रकट हो गए। श्री व्यासदेव, आगे का अनुवाद में थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक तथा कान उठे हुए थे। नाक तथा कान उठे हुए थे, या हमारा कान ऐसे बाहर निकला है उसको सही माना जाता है। जैसे ये हमारा कान ऐसा चिपका रहता है तो जो कुछ कथा जैसे कहते हैं कि सुना और नहीं सुना हो गया, लेकिन ऐसा कान जो उपदेश पकड़ने वाला कान है, जो भगवान का भक्त है, वो कान को ऐसा रख के सुनता है। उसका कान कुदरती उठे हुए थे। हमारा कान भी कुदरती, हमारे गुरु महाराज का कान भी देखो तो ऐसे हैं, कुदरती उठे हुए थे। तो यहाँ पे भी ये जो वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी का कि उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था, उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। और आगे सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन ग्रहण करेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बाद में। किसी का कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त हुए। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज को अर्पण करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है या क्षति है बताने में तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। जय।